हेलो एवरीवन। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर और आज हम बात करेंगे हैबिट्स और एआई के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिट्स के साथ। हैबिट्स होते क्या हैं? स्मॉल स्टेप्स जो लार्ज आउटकम्स देते हैं हमको। हैबिट्स बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और उन्हें हम लॉन्ग टर्म में जब करते रहें लगातार, भले वो कितने भी छोटे हों, वो इन द लॉन्ग रन हमें लार्ज आउटकम्स ला के देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, imagine an ice cube on the table. Room is -5 डिग्री सेल्सियस. Nothing happens at -4, -3, -2 ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है. फिर देन सडनली एट 1 डिग्री सेल्सियस, जीरो के बाद 1 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट्स. एंड दैट्स हाउ हैबिट वर्क्स. नो रिजल्ट, देन बूम, अ ब्रेक थ्रू. तो कोई भी जो आपका एंड रिजल्ट निकलता है वो एक दिन की मेहनत से नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म में आपने जो छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स की हैं उनका एंड रिजल्ट होता है. ठीक है ना? हाउ मैनी हैव यू फेल दिस पुटिंग एफर्ट्स बट सीइंग नो रिजल्ट्स. आपने तो देखा ही होगा कि भी नीट एस्पेक्ट लाइफ में होता है कि आप 10 महीने 11 महीने ग्राइंड करते हो, फिर एंड में आप जब अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते हो तो आप जब अच्छा होता है तो खुश होते हो, ना नहीं होता है तो आप डिसहार्टन होते हो, क्योंकि आपने लगातार इतना मेहनत किया है. ठीक है, द टेक अवे हियर इज प्रोग्रेस इजंट ऑलवेज विजिबल, सक्सेस इजंट लीनियर, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो प्रोग्रेस जो होती है वो हमेशा विजिबल नहीं होती. हम डेली प्रोग्रेस करते हैं, कभी नहीं करते, कभी कुछ ज़्यादा करते हैं जितना हम सोच के चलते हैं उससे ज़्यादा. तो प्रोग्रेस को कभी हम नाप नहीं सकते इंडिविजुअली हर दिन, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो एड अप होते जाता है. और उसका जो ग्राफ होता है प्रोग्रेस का, वो लीनियर नहीं होता, लगातार बढ़ते नहीं जाता है, वो अप्स एंड डाउन से भरा होता है, लेकिन एंड में हम जहाँ से स्टार्ट किए होते हैं उससे ऊपर पोजीशन में ही रहते हैं. ठीक है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. हम जितने भी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में ऐड करते हैं, गुड हैबिट्स, तो उनका एंड रिजल्ट होता है. या फिर बैड हैबिट्स जो हमने फॉलो की होंगी थ्रू आउट द ईयर, इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा. ठीक है, अब मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा जिसको आप रीड करना. बुक है, जेम्स क्लियर ने लिखा है इस बुक को, एटॉमिक हैबिट्स. तो इसमें हैबिट्स के रिलेटेड हर चीज़ जो एक एस्पिरेंट को हेल्प करेगी वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. इसमें उसके सारे ट्रेड्स और सोल्यूशंस दिए हुए हैं, और इसको डेली एटलीस्ट 10 मिनट निकाल के एक चैप्टर पढ़ लेना. और मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अराउंड वही 10-11 चैप्टर्स होंगे. आप धीरे धीरे पढ़ना, एक महीने में भी कंप्लीट करो आराम से, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं उसको सीखो, और मतलब खाली पढ़ना नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो. ठीक है, वंस यू स्टार्ट दिस यू वुड रियलाइज हाउ रिलेटिंग एवरीथिंग ही सेज टू योर ओन लाइफ. ही एक्यूरेटली टॉक्स अबाउट योर हैबिट्स, गुड और बैड, their root cause, and then give simple and effective solutions with real life examples. उसमें सबसे पहले इसका जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया है. सबसे पहले आपको रिलेट करवाएगा कि आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें हो रही होंगी, प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, और उनके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे. फिर ये भी बताएंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि वो लोग कैसे ओवरकम किए ये चीज़, और आप भी कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली. ठीक है, तो उसका जेम्स क्लियर ने जो मैसेज उसमें की मैसेज दिया है वो है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. इसका मतलब ये है, जो अगले पेज में मैंने एक्सप्लेन किया है बताता हूँ. उसमें उन्होंने कहा कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. मतलब अगर आपने सोचा कि आप एम्स जाओगे, तो आपने बस गोल सेट किया, उसके एम्स मतलब एम्स जब गोल सेट किया तो आप सिर्फ गोल सेट करने से ही उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाओगे. जो चीज़ आपको यहाँ तक पहुंचाएगी वो होगा आपके सिस्टम्स यानी आपका रूटीन और माइंडसेट. ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो और आप उस सिस्टम के थ्रू चलते हो, तो वही सिस्टम आपको ही यहाँ तक पहुँचा पाएगा. सिर्फ गोल सेट करने से आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे. ठीक है, तो जैसे कि एवरीवन हैज़ सेम गोल, सबका, जैसे कि अब जो भी नीट एस्पिरेंट 22 लाख लोग दिला रहे हैं, नीट दिला रहे हैं, सबका सेम गोल है कि क्रैक नीट, बट उनका सिस्टम्स डिफरेंट है. कोई स्टडी टाइम ज़्यादा है किसी का कम, कोई एनालिसिस करता है अपने टेस्ट के बाद या अपने डाउट्स को, कोई नहीं करता, कोई रिवीजन प्रॉपर्ली करता है, कोई नहीं करता, कोई कंसिस्टेंट है, कोई इनकंसिस्टेंट है. तो आप यहाँ इसके वजह से आपके गोल तक नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन आप इसके वजह से जरूर अपने गोल तक पहुँच पाओगे. ठीक है, टॉपर कौन होता है? टॉपर वो होता है जो पर्सन विद द बेस्ट सिस्टम, नॉट द बेस्ट लक. लक डिसाइड नहीं करता,
किसी भी एग्ज़ाम में वो आपका हार्ड वर्क ही एंड में काम आएगा। नहीं तो जो लोग इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे मैं, तो अगर लक होता तो कभी ना कभी सिलेक्शन तो हो ही जाता है। पिछले साल भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जैसे कि मैं 565 मार्क्स आए थे और कट ऑफ अराउंड 590 मार्क्स था। तो मैं बोला कि अरे मैं लकी नहीं था, कुछ मार्क्स से छूट गया। तो नहीं, मैंने मेहनत ही उस हिसाब से कम की होगी, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, इतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो वो मेरा लक नहीं, हार्ड वर्क या सिस्टम की वजह से होगा कि अगर मैं अपना स्टडी टाइम बढ़ा लेता या मैं रिवीजन कर लेता ज़्यादा, तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच पाता। ठीक है, अब एग्जाम्पल, इफ़ योर गोल इज़ 700 प्लस मार्क्स, अगर आप 700 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, देन योर सिस्टम, आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए वो 12 प्लस आवर्स ऑफ स्टडी डेली, 2 आवर्स ऑफ एनालिसिस मिस्टेक्स, और आपके अगर टेस्ट दिए हों वो 1 घंटा डेली रिविजन, 1 घंटा ऑफ ब्रेक टोटल, मतलब दिन भर में छोटे छोटे टेस्ट जितने आपने लिए हैं वो, नो फोन नो डिस्ट्रैक्शंस। ये सारी चीज़ें हैं, वो हैं जो आपको 700 प्लस मार्क्स दिला सकती हैं। तो आपको खाली गोल सेट करने पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना सिस्टम को भी इतना एफिशिएंट बनाना है कि आप यहाँ तक पहुँच सकें। और आपको ये पूछना है कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें मेरे सिस्टम में या मेरे रूटीन में डालना पड़ेगा मुझे कि मैं इस पोजीशन तक पहुँच सकूँ। ठीक है, आस्क योर सेल्फ, इज़ माई करेंट सिस्टम अलाइंड विद माई एक्चुअल गोल। वही कि मेरे जो एक्चुअल गोल है, क्या मेरा अभी जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ वो उससे अलाइन कर रहा है। अगर मैं 12 की जगह 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं 700 प्लस मार्क्स पर पहुँच सकूँ? नहीं। ठीक है, तो अगर आप अलाइन नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि आप एनालाइज व्हाट इट टेक्स टू रीच योर गोल। एनालाइज़ करो कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, क्या हटानी पड़ेंगी, क्या बढ़ानी पड़ेंगी कि आप अपने गोल तक पहुंच सको। फिर कि बाय डूइंग विच थिंग्स यू कैन रीच देयर। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज़ करो, फिर उसके बाद वो मतलब चीज़ें को एक्चुअली में करो जो चीज़ें वो मांग रही है। अगर आप अभी 6 घंटे पढ़ते हो, उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करते करते आप 12 तक जाना चाहते हो, यहाँ तक उससे पहले पहुँचो, फिर अपने गोल के बारे में आप श्योर हो सकते हो कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, फिर एलिमिनेट करो जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आपके गोल तक पहुंचने से। ठीक है, अच्छी चीज़ें ऐड करो और बुरी चीज़ें एलिमिनेट करो। फिर लास्टली अपने आप बिलीव रखो और करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहले अपना सिस्टम बनाओ, फिर उसके सिस्टम के थ्रू अपने गोल तक पहुंचो। अब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की, ये आपके पहचान के ऊपर आपकी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, इसमें ये बता रहा था कि जैसे कि एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो लाइफ में, तो वो ये क्लियरली ये बताता है कि आप किस प्रकार के इंसान बन रहे हो, बनना चाहते हो इस डिफरेंट, और क्या बन रहे हो इस डिफरेंट। मान लो आप सुबह उठे, आप बनना चाहते हो आइडल स्टूडेंट जो अपना सिस्टम फॉलो करके चलता है और डिसिप्लिन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जो वर्क करना चाहिए इसके अराउंड वो होंगे कि वही 10 प्लस आवर्स स्टडी, एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप करते हो ये, आप उठते हो, आप फ़ोन चलाना स्टार्ट करते हो, आप मूवीज़ देखते हो, आप अपने गोल से भटक जाते हो, सो जाते हो, आपको केयर नहीं होती अपने गोल पे। तो एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। आप वांट ये कर रहे हो लेकिन आप बन ये रहे हो लेज़ी और एम्बिशन लेस पर्सन। ठीक है, तो आप जो भी करोगे आप वो बनते जाओगे। आप चाह भले ही कुछ और रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो आप उसके तरफ ही जाते जाओगे और वही बनते जाओगे। तो हमें बोलना क्या चाहिए? द गोल इज़ नॉट टू से आई वांट टू बी अ टॉपर। आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे टॉपर बनना है। आपको आइडेंटिटी बेस्ड अपने माइंडसेट को सेट करना है, या अपने आप को ऐसा फील कराना है कि आपको ये बोलना है आई एम अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, आई डोंट मिस टू फॉलो माई रूटीन। इसमें आइडेंटिटी आ रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो डिसिप्लिन है और वो अपना रूटीन फॉलो करना मिस नहीं करता। तो इसका आप ये करोगे लॉन्ग टर्म में, तो आप ऑब्वियसली टॉपर बन जाओगे। आप यहाँ शुरू से नहीं सोच रहे कि मेरे को टॉपर बनना है, और यहाँ वांट आ रहा है, वांट जो कि मैंने पहले बताया कि आप जो चाह रहे हो लेकिन आप जो कर रहे हो वो अलाइन नहीं होगा, तो आप नहीं पहुँच पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी बेस्ड आइडेंटिटी सेट करना पड़ेगा आपका, कि मुझे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना है और मुझे एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जो अपना रूटीन फॉलो भूलता नहीं है, तभी आप एक टॉपर बन पाओगे। टॉपर कभी नहीं सोचता कि मुझे टॉपर बनना है, वो अपनी सारी चीज़ें ठीक करता है पहले, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट टॉपर जैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि वो लाइन होता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही।
तो आपको ऐसे आइडेंटिटी सेट करना है सबसे पहले आपका। जैसे कि और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरे को 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। आप बोलोगे 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, मेरे को 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या आपको ऐसा सोचना बेटर रहेगा कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो टेस्ट में सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करके जिसको आने हैं। जैसे कि 180 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप 4 क्वेश्चन हटा दो तो फिर भी आप नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन हटा दो, जैसे 175 आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो भी आप 700 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। तो आपको ऐसा सोचना है कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जो 180 में मिनिमम 175 मार्क्स इसको सही करने हैं। तो आप जब ये कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि आप जब पहले सोचोगे कि 700 प्लस मार्क्स लाने हैं तो उसका ना उसके आगे ना कुछ है ना उसके पीछे इसके पीछे मतलब आपने क्या सोच के ये बोला है और आप क्या कर रहे हो और आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे इसका कोई बेसिस नहीं है। तो यहाँ पहुँचना मुश्किल है अगर आप वैसा सोचोगे। लेकिन आप ऐसा सोचोगे मुझे 180 में 175 मार्क्स 175 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करना है तो आप इजीली 700 मार्क्स पहुँच जाओगे, ठीक है। इसी और एग्जांपल, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, या आई वांट टू स्टडी, आई नीड टू स्टडी, आप बोल रहे हो बस। फिर आप जब सेकेंडली आइडेंटिटी उसमें ऐड करते हो तो आप बोलते हो कि आई डोंट मिस माई स्टडी टाइम, या आई एम अ स्टूडेंट विच डजंट मिस माई स्टडी टाइम, आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट। आप यहाँ पे प्रेजेंट में अपने आप को ये बोल के साबित कर रहे हो कि मैं सीरियस एस्पिरेंट हूँ। यहाँ पे बोल रहे हो कि आप मुझे पढ़ना है यार, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन आप इसमें ये अपने आप को ये साबित कर रहे हो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। और यहाँ पे बोलते हो कि आप मेरे को अभी पढ़ने का टाइम हो गया, मुझे वेस्ट नहीं करना है अपना स्टडी टाइम, और मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ। तो जो भी आप हैबिट सेट कर रहे हो, माइंडसेट सेट कर रहे हो, उसमें अपना आइडेंटिटी ऐड करो कि आप जो बनना चाहते हो उसको बोला करो अपने वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। फिर यहाँ ये सारी क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वांट टू बिकम, व्हाट 3 स्मॉल एक्शंस विल आई टेक टू प्रूव इट डेली। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका गोल जो है उसके लिए कैसा पर्सन बनना पड़ेगा आपको। अगर आपका गोल 700 प्लस मार्क्स है तो इसके लिए मुझे कैसा पर्सन बनना पड़ेगा, वो क्या क्या करता है अपनी डेली लाइफ में। ये आंसर आपको पता होगा, इसको आप अंदर से अपने आप से जब पूछोगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पहले ये पूछो कि आप कैसे बनना चाहते हो, फिर उसके बाद ये पूछो कि ऐसे 3 स्मॉल एक्शंस मैं डेली क्या ले रहा हूँ जिससे ये चीज़ प्रूव हो रही है कि मैं अपने बातों पे सही खरा उतर रहा हूँ। ऐसे मैं 3 क्या अच्छी हैबिट्स कर रहा हूँ, या फिर ऐसे मैं क्या 3 हैबिट्स हटा रहा हूँ अपनी लाइफ से जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। अब जैसे कि अब आप यहाँ हो प्रेजेंट में और ये आपका गोल है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम दिस और दैट, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस और दैट, आई वॉन्ट टू रीच देयर, ऐसे जब वॉन्ट यूज़ करोगे तो वॉन्ट मतलब आप श्योर नहीं हो, आपको खुद को नहीं पता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे, आप बस चाह रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। और जब आप सेकेंडली ऐसा बोलने लगते हो आई एम द पर्सन हु इज़ गोना बिकम दिस, आप यहीं पे आइडेंटिटी सेट कर दे रहे हो। आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं हूँ वो पर्सन जो यहाँ तक पहुँचने लायक है, यहाँ पहुँचने के काबिल है। और इस सेंटेंस से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे आप अनश्योर होते हो, यहाँ पे आप प्रेजेंट में जी रहे हो, और आप फुल्ली श्योर हो, और आप ऐसा पर्सन बनने की कगार में हो जो यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। कनेक्ट योर सेल्फ टू द आइडेंटिटी ऑफ योर गोल, अपना आपका जो गोल है उसके आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अलाइन करो। नेक्स्ट, अब जिस बुक के बारे में बात कर रहा था एटॉमिक हैबिट्स, उसमें 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर ये आप समझ गए तो आप किसी भी बुरी या अच्छी हैबिट्स को कंट्रोल करना और उसे एलिमिनेट करना या इंक्लूड करना सीख जाओगे, ठीक है। तो 4 लॉज के 4 पॉइंट्स जो हैं वो है क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस, मैंने पिछले में लेक्चर में बताया था क्यू का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट जो आपको पता करने में हेल्प करती हैं कि आप क्यों इन चीज़ों को कर रहे हो और क्या इसके पीछे रीज़न है। तो सब अपने आप से पूछो व्हाट ट्रिगर्स द हैबिट्स, मतलब आप जो हैबिट्स कर रहे हो उसे क्या ट्रिगर कर रहा है। जैसे कि आप बोले कि यू सेट इन टेबल देन यू स्टडी, जब आप टेबल पे बैठते हो तभी आप अच्छे से पढ़ पाते हो, ठीक है। ये आपने एनालाइज किया अपने बारे में और पता किया कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। अगर मैं टेबल पे बैठ गया और बुक्स मेरे सामने हो तो मैं पढ़ना चालू कर देता हूँ। और इसी को बैड हैबिट्स में जैसे ले तो यू स्क्रॉल ऑन एंडलेसली व्हेन यू यूज़ फोन ऑन द बेड, जब आप बेड पे जाते हो और फ़ोन चलाते हो तब आप गुम हो जाते हो, फ़ोन चलाने में लॉस्ट हो जाते हो। अगर आप बाहर चलाते हो फ़ोन खड़े खड़े या टेबल पे बैठे हुए तो आप इतना लंबा फ़ोन नहीं चलाते, और आपको पता होता है कि अभी मुझे पढ़ना है क्योंकि आप टेबल पे बैठे हो तो आप कम फ़ोन चलाते हो। तो आपने ये एनालाइज़ किया अपने बारे में कि जब मैं बेड पे बैठता हूँ तभी मैं फ़ोन चलाता हूँ बहुत लंबे समय तक, ठीक है। तो अब उसे ऑफिस बनाओ। कैसे ऑफिस बनाओ कि कीप योर नोट्स ओपन वेयर यू लेफ्ट येस्टरडे।
जैसे कि आपको पता चल गया क्यू के बारे में कि मैं टेबल में पढ़ता हूँ, बैठता हूँ तभी पढ़ता हूँ, तो अब उसको आप स्ट्रॉन्गर कैसे कर सकते हो कि जब आपने रात में लास्ट चीज़ जो पढ़ी, मान लो आपने फिजिक्स का क्वेश्चन बन रहा था, डीपीपी बनाया, उसको आधा ही छोड़ दिया था या फिर नेक्स्ट डीपीपी बनाने वाले थे, तो आप वहीं पे उसको ओपन करके रखो ताकि जब आप अगले दिन उठो तो फिर आप सबसे पहले जो चीज़ देखो आपको तुरंत रिमाइंड हो कि कल मैंने कहाँ छोड़ा था और मेरा क्या माइंडसेट था कल, और मैं उसी के साथ अभी आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। और नेगेटिव हैबिट्स मतलब बैड हैबिट्स के लिए आप ये कर सकते हो, उसको कम करने के लिए, उस क्यू को कम ट्रिगर करने के लिए कि अवॉइड गोइंग टू योर बेड, आप फ़ोन के साथ अपने बेड में जाना ही बंद कर दो और जितना भी यूज़ करना हो आप चेयर पे बैठ के ही यूज़ करो। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स मेक इट ऑब्वियस व्हाट टू डू बाय मेक इट ईजियर टू स्टार्ट। ठीक है। अब आपको ट्रिगर पता चल चुके हैं तो आप ट्रिगर को कैसे रोक सकते हैं या ट्रिगर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गुड हैबिट्स को हासिल करने के लिए। ठीक है। क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव, वॉट मेक्स द हैबिट डिज़ायरेबल। अब अपने आप से पूछो कि मुझे वो हैबिट करने में या अच्छी हो या बुरी हो, क्या चीज़ मुझे क्रेव कर रही है या किस चीज़ की वजह से मैं वो करता हूँ। ठीक है। जैसे कि अब जब आपने टेबल के बारे में बात किया तो आपको और एनालाइज करके पता चला कि आप जब सही पोस्चर में बैठते हो, सीधे बैठते हो और ऐसे टेबल में आपको ऐसा फील होता है कि आप एक्चुअल क्लास में हो या स्टडी मोड में हो, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्टिव लगती है या फिर कह सकें तो आपको अच्छी लगती है ऐसे पढ़ना, तो इसी की वजह से आप ऐसे पढ़ना पसंद करते हो। इससे बेटर ये हो सकता है कि आप लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, जिससे कि वो सिचुएशन एनवायरनमेंट के बारे में जो मैंने बात किया था तो वो और अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल लगे आपको। जैसे कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो तो आपको अच्छा फील होता है घर से, तो वैसे अपने समझो और उसको और डिज़ायरेबल बनाने की कोशिश करो। फिर इसमें आपने ये समझा फ़ोन चलाने में कि आप इतना फ़ोन क्यों चलाते हो, वहाँ पे क्या डिज़ायर करता है आपको वहाँ पे इतना देर तक फ़ोन चलाने के लिए। ये कि वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप बस लेटे हुए हो, कंफर्ट हो अपने बेड पे और बस फ़ोन यूज़ कर रहे हो बिना दिमाग या अपना हाथ चलाया कुछ भी मेहनत की। ठीक है। अब उसको और भी अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो और अपना गुड हैबिट्स को करने में ईजियर बना सकते हो और बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करने में ईजियर बना सकते हो। You have a clean, well-organized table. You don't need anything more and just get directly to study. अब आप जो टेबल में आप पढ़ते हो उसको आप क्लीन अरेंज रखते हो, उसमें सारे बुक्स कॉपी जो आपको नीडेड है सिर्फ उनको ही रखते हो, एक्स्ट्रा क्लटर नहीं रखते, और आप अपना टेबल डेस्क और चेयर साफ़ रखते हो जिससे आप बिना परेशानी के उसमें बैठ जाओगे। ठीक है। तो आपको उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये करना चाहिए ताकि आप इजीली और उस हैबिट को फॉलो कर पाओ। और अब क्या करना चाहिए कि बैड हैबिट को एलिमिनेट कर सकें इजी, उसका अपोजिट कि अपने बेड को साफ़ मत रखो, उसमें बुक्स कॉपी कपड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दो ताकि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे अभी जाऊँगा तो मेहनत करके हटाना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद ही रेस्ट कर पाऊँगा। तो इससे एक क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके और बेड के बीच में, बेड में जाने के बीच में, तो आप उसको अवॉइड करोगे और आप धीरे धीरे कम करोगे अपना बैड हैबिट्स। ठीक है। मेक इट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, मिनिमाइज ऑब्स्टिकल्स एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको गुड हैबिट्स करनी है तो फॉलो करनी है तो उसको अट्रैक्टिव और इजी टू डू बनाओ, और आपको बैड हैबिट्स मिनिमाइज करनी है तो ऑब्स्टिकल्स और रेजिस्टेंस ऐड करो ताकि उसे आप जल्दी छोड़ पाओ। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स के बारे में कि मेक इट ईजी। ये साउंड सिमिलर कर रहा है पहले वालों से भी, लेकिन जो डिफरेंसेस वो ये हैं कि पहले वाले में आपने पहले एनालाइज़ किया कि क्या चीज़ की वजह से मैं ये चीज़ करता हूँ, क्या ट्रिगर करता है। दूसरे में आपने ये समझा कि वो मुझे और डिज़ायरेबल क्यों लगता है और इसको मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और ईजी एक रिस्पॉन्स ये कि मैं उसे कैसे ईजी टू डू बना सकता हूँ, कैसे मैं और एफिशिएंटली उसको कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप पूछो कि व्हाट्स द मिनिमम फ्रिक्शन वे टू स्टार्ट, कि सबसे कम रेजिस्टेंस मुझे कैसे फील हो या मुझे सबसे कम कैसे रुकावट महसूस हो कि मैं वो चीज़ स्टार्ट कर पाऊँ। तो जैसे कि आप पढ़ना बैठ रहे हो, मान लो आपका डेस्क एक सब ऑर्गेनाइज्ड है, आप वहाँ बैठ से अच्छे से पढ़ते हो, समझ जाए आपने, अब आपको रेस्पॉन्स दिखाना है, आपको स्टार्ट करना है, तो आप कैसे करो स्टार्ट। वी शुड फर्स्ट स्टार्ट स्मॉल। आप छोटी चीज़ें पे ध्यान दो और ऐसा बोलो अपने आप को कि मुझे अभी बस एक लाइन या एक पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उसके बाद देखा जाएगा, अगर मुझे मन हुआ तो मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है। और 90% केसेस में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप वंस बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, स्टार्ट कर देते हो तो आप कंटिन्यू करते हो। और जब आप शुरू से समझ लो कि अरे यार मुझे इस पूरा चैप्टर को पढ़ना है अभी, इसको मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, तो यहाँ पे आप ओवर थिंक करोगे और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो सबसे पहले ये सोचो अपने आपको, अभी मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर इसको समझूंगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और इसको बैड हैबिट्स में कैसे यूज़ कर सकते हो कि आप आपके पास जैसे कि ईजी एक्सेस आपके फ़ोन के पास, तो वो ईजी बना रहा है, तो अब उसको अपोजिट करो कि वो हार्ड कैसे हो।
तो जैसे कि अब उसका सोल्यूशन है कि पढ़ाई में आई वुड स्टार्ट विद पैराग्राफ और जस्ट लाइन, जो मैंने बताया कि अब एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, चलो जितना समझेंगे फिर उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। और बैड हैबिट्स हटाने के लिए क्या करना है, क्रिएट रेजिस्टेंस, लॉक द फोन इन कवर्ड, गिव इट टू अ फ्रेंड। उसको अपने सामने से हटाओ फ़ोन को। और वी एनवायरनमेंट वाली बात हो गई कि जो चीज़ आपके आसपास होगी नहीं, आप ट्रिगर होगे नहीं और आप वहाँ तक जाओगे ही नहीं। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करो, कोई भी बैड हैबिट्स हटानी है तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करो, और कोई भी गुड हैबिट्स बनानी है तो वो कैसे ईजियर हो सकती है ये बनाओ। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि जब मैं भिलाई में रहता था और खुद से खाना बनाता था, तो खाना बनाना बहुत ही टफ काम है। और जब आप अकेले बना रहे हो तो फिर आप उसको ईजियर कैसे बना सकते हो, ये गुड हैबिट्स में गिनो या नहीं गिनो, ये तो काम है अपना जो करना पड़ेगा। और हेल्दी खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही खुद से, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता था कि जब मैं लास्ट टाइम खाना बनाता था तो मैं सब चीज़ क्लीन करके अपनी जगह में रख देता था। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम मेरे को जो चीज़ें बनानी होती हैं उसको मैं सामने रख देता था, और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को यूज़ करने होते थे उनको भी सामने रख देता था, ताकि मेरे सारे काम ईजियर हो जाएँ और जल्दी हो जाए, मेरे को चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, और हर चीज़ मेरे पास ऑलरेडी रेडी हो, ताकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास तेल ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को लाना पड़ेगा तेल, फिर खाना बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा सोचूंगा मैं बाहर से ही खा लेता हूँ या ऑर्डर करते हुए नहीं खाता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले सारी चीज़ें अपने पास उपस्थित रखो, ताकि आप रेजिस्टेंस फील ना करो और आप इजीली अपना काम कर सकते हो। तो वैसे जैसे पढ़ने में भी एग्जांपल जो मैंने बताया कि रात को जो पढ़ा वहीं खोल के गए, फिर अगले दिन तुरंत कैच कर लोगे कि कहाँ छोड़ के गया था, फिर वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही उसको रेस्पॉन्स ऐसा रखो ताकि उसको इजीली अचीव कर पाओ। अब रिवॉर्ड, गुड हैबिट्स के लिए रिवॉर्ड और बैड हैबिट्स के लिए उसका उल्टा सज़ा दो अपने आप को। अब मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब आपने मान लो डोपामिन के बारे में जो मैंने बताया डिस्ट्रैक्शंस वाले चैप्टर में, कि कैसे आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है वो। तो मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसके टीपी भी कर लिए, तो आपको ऐसे ही अपने में खुद में ही क्या कहते हैं उसको, खुशी होगी। लेकिन आपको खुशी को और एनहेंस करना है आपको, ताकि आप उस चीज़ को करने में क्या कहते हैं उसे, अच्छा फील कर पाओ और इजीली फिर से कर पाओ। तो जैसे मैं क्या करता था कि मैं जो दिन का जो टू डू लिस्ट होता था, मुझे ये चैप्टर्स या ये क्वेश्चंस करने हैं, तो उनको स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में मैं अपने डेस्क के सामने चिपका लेता था। फिर जब भी मेरा टास्क कंप्लीट होता था, या फिर मैं चिपकाता नहीं था तो कॉपी में लिखता था और उसके सामने बॉक्स बनाता था कि जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो उस बॉक्स में मैं टिक करूँगा। तो जब वो टिक करता था या फिर वो स्टिकी नोट में दीवार से हटाता था, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होता था कि मैंने एक टास्क कंप्लीट किया है और मैं अपने गोल के और नज़दीक पहुंच रहा हूँ। अब बस जैसे 4 टास्क अगर थे तो बस 3 टास्क और बचे हैं, फिर 2, फिर 1, बस 1 बचा है, चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हो गया आज का। तो ऐसे रिवॉर्डिंग फील करो, या फिर किसी से प्रेज़ लो, कि जैसे यहाँ नीचे मैंने लिखा है कि शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ये जो अच्छे आपके दोस्त होते हैं या मेंटर, ये को बताओ कि मैंने आज ये किया, अपने घर वालों को बताओ ये किया, और फिर वो जब तुमको प्रेस करेंगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा और ये चीज़ दोबारा करने का मन करेगा, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो कि आपने दिन में फ़ोन नहीं चलाया, तो आपने खुद से ये बोला कि जब भी मैं चारों में से एक टास्क कंप्लीट करूँगा तो मैं अपने आप को 15 मिनट फ़ोन अलाउ करूँगा, और उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। जो 15 मिनट के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है फ़ोन चलाने का, वो आपका रिवॉर्ड बन जाता है। अब इसको ऑपोजिट कैसे यूज़ करें बैड हैबिट्स को हटाने के लिए, जैसे कि एन्जॉइंग डिफरेंट कंटेंट विदाउट इवन थिंकिंग, जो मैंने बताया था कि आप एकदम आलस में पड़े हुए हो, आपको कुछ करना होता नहीं है, बस एंजॉय करना है कंटेंट अलग अलग देख के। तो अब इसमें रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, कि अगर आपने फ़ोन चला लिया या आप लंबे समय तक चला लिया फ़ोन, ब्रेक के बाद आपने 15 मिनट बोला था बट 1 घंटा हो गया, तो आप अपने आप को दिन भर फिर फ़ोन मत यूज़ करने दो, जो आपको रिवॉर्ड के लिए यूज़ करना था वैसा। या फिर आपने सोचा था कि आज मैं ये मूवी देख लूँगा, या आज मैं बाहर घूमने चला जाऊँगा, या दोस्तों के साथ थोड़ा गॉसिप कर लूँगा, तो वो चीज़ें अपने आप को करने से रोको। मतलब अपने आप को रिवॉर्ड मत करो, ताकि तुमको ये लगे कि यार मैंने ये गलत काम किया था इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये सोचो, या कोई फेवरेट चीज़ खाने वाले थे बाहर जाके, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो फिर उसको मत करो उस दिन, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि आपने चीज़ें गलत की थी, ठीक है। रिवॉर्ड योर सेल्फ इफ़ यू कंप्लीट इन योर गुड हैबिट्स, डू द अपोजिट व्हेन यू डोंट। तो भाई गुड हैबिट्स है तो रिवॉर्ड करो, बैड हैबिट्स है तो उसको अपोज करो। तो आप ऐसे ही हर गुड हैबिट्स पे अपना पकड़ बना सकते हो और उसे और इंटरेस्टिंग और इजी टू डू बना सकते हो। और बैड हैबिट्स के लिए जस्ट अपोजिट करो जो गुड हैबिट्स के लिए आप करते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट करो और लेस रिवॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, उसे अनकम्फर्टेबल बनाओ। अब नेक्स्ट,
एनवायरनमेंट, हैबिट्स में भी एनवायरनमेंट आता है। उस चैप्टर में, उस बुक में एक बड़ा सा चैप्टर दिया है इसके बारे में, बट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक लेक्चर इसके ऊपर पूरा लिया था, तो इसको वहीं से आप देख लेना अगर भूल गए होंगे तो ये एनवायरनमेंट बिट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम, कि आप रूम में जो मोटिवेट होकर पढ़ोगे उससे बेटर ये है कि आप लाइब्रेरी में अनमोटिवेटेड होकर पढ़ो। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत क्रूशियल है। अब हैबिट्स के कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। द पावर ऑफ 1% ग्रोथ इन योर लाइफ। अब एक का 1% क्या होता है? 0.01। अब 1.01 आपने एक दिन जो 1% आपने काम किया, आप प्रोग्रेस करते हो 1.01 से, तो 1.01 टू द पावर 365, मतलब आप साल भर उस 1% प्रोग्रेस को लेते हो अगर, और 365 दिन काम करते हो, तो एंड में जो आप उस चीज़ पे बेटर होगे वो है 37 टाइम्स। मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो डेली, ठीक है, साल भर में आप 3650 आवर्स ऑफ स्टडी आवर्स हो गया होगा आपका ईयर में। ठीक है, ये हो गया होगा। इसका मतलब ये कि आप जितने होशियार फर्स्ट डे में से, जब ने आपने 10 आवर्स स्टडी स्टार्ट किया था, तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। ये तो बस आवर्स में मैंने लिखा है 365 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आवर्स है। लेकिन आप जो बेटर हो गए होगे आपके नॉलेज में, जैसे कि आप यहाँ पे 1 पे हो गए, तो यहाँ पे 37 टाइम्स आपका नॉलेज इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ कि आपने एक फैक्ट एनसीईआरटी का पढ़ा है एक दिन में, तो साल भर में आप 365 फैक्ट्स जानते हो होल बायोलॉजी में। ठीक है, आपने 5 डाउट क्लियर किए, आप 1825 डाउट्स क्लियर कर चुके हो साल भर में। आपने 10 मार्क इंक्रीज़ किया हर मॉक टेस्ट में। आखिरी के मंथ में आप डेली मॉक दिला रहे हो 30 दिनों में आखिरी के, तो आप हर दिन ये समझो कि मुझे बस 10 मार्क्स पिछले टेस्ट से इंक्रीज़ करने हैं, तो आप एंड में 300 मार्क्स इंक्रीज़ कर चुके होगे। मान लो आपका मार्क्स होगा स्टार्टिंग में 450 मार्क्स आ रहे होंगे, सॉरी 450 तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 700 से पार हो जाएगा। तो भाई मान लो आप 400 स्कोर कर रहे हो, तो आप 10 मार्क हर टेस्ट में बढ़ाना चाहोगे, तो एंड एट द एंड आप 700 मार्क्स तक पहुंच पाओगे। ठीक है, ऐसे ही मॉक्स में साल भर, जैसे कि मैंने यहाँ बात किया है, तो यहाँ पे पहले एक देख लो कि ये आप जो भी चीज़ें स्किल स्टार्ट करते हो, आपने कुकिंग स्टार्ट किया, मान लिया आप 0.01% इम्प्रूव होते हो हर दिन, इम्प्रूव होते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत लिखा है कि मैंने ये लिखा है कि आप 10 आवर डेली पढ़ते हो, लेकिन आपको 1% बढ़ना है, तो मान लो आप 10 आवर पढ़े, फिर 10 आवर का क्या कहते हैं 1% कितना होगा, वो होगा 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट नहीं 6 मिनट, 10 आवर का 1% है 6 मिनट। ठीक है, तो आपने पहले दिन पढ़ा 10 घंटे 6 मिनट, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंपाउंड हो गया 37 टाइम्स हो जाएगा, जितने घंटे दिन में होते नहीं है। तो मान लो आप 10 की जगह 1 घंटे में स्टार्ट करते हो सबसे पहले। ठीक है, फिर आप 6 मिनट ऐसे हर दिन बढ़ाते गए, तो एंड द एंड ऑफ 37 टाइम्स ज़्यादा आवर्स ऑफ स्टडी आपके पास होगा। तो यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि आपको ये चीज़ अब तो इससे तो फ़ायदा होगा ही, अगर आप सेम चीज़ डेली रिपीट करोगे, तो आप जैसे कि एक फैक्ट डेली पढ़ रहे हो तो 365 हो जाएगी, बट आप 1.1 फैक्ट पढ़ो, फिर अगले दिन फिर उसका कंपाउंड करो, उसको कंपाउंड करो, उसको कंपाउंड करो, 1% डेली बढ़ाते रहो, तो आप 37 टाइम्स वहाँ से आगे पहुँच पाओगे। सिर्फ 365 फैक्ट्स नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही कैसे कोई सा भी स्किल आप सीख रहे हो, तो डेली उसमें 1% इम्प्रूवमेंट अगर लाओ आप, तो आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स इतने सही से नहीं लिखे होंगे, आप बुक को जब पढ़ोगे तो आप वहाँ पे आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स मिलेंगे, और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि आप कैसे कंपाउंड कर सकते हो अपने हैबिट्स को। तो इस हैबिट्स वाले लेक्चर को देखने के बाद PDF भेज दूँगा ग्रुप में, उस PDF को डेली 10 पेज या एक चैप्टर डेली 10 मिनट निकाल के आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, स्मॉल स्टेप्स लार्ज आउटकम्स, ये होते हैं हैबिट्स को हमको डेली छोटी छोटी टास्क में कन्वर्ट करना होगा, और उनको धीरे धीरे एकम्प्लिश करना है, और फिर हमें लॉन्ग रन में वो लार्ज आउटकम्स ला के देते हैं। तो हमारा माइंडसेट उसके जैसा ही अलाइन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि आप 350 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, इस साल आपने 350 स्कोर किया, आपका गोल है कि हम 600+ मार्क्स पर पहुँचें, क्योंकि इस बार जो 600+ मार्क्स बहुत अच्छे रैंक में आपको ले गया है, अराउंड 8000।
ठीक है। सॉरी वो तो क्या कहते हैं, मेरे पुराने मार्क्स पे था, 565 मार्क्स पे था। 600 प्लस पे आप अराउंड 1000 में थे, 1000 टू 1500, और आपको इजीली एम्स मिल सकता है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए। अगर सेम एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी रहा तो आप इजीली एम्स तक पहुँच पाएंगे इससे, ठीक है। तो आपने जब टेस्ट स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट, तो आपने सोचा कि अभी मुझे 1 मंथ में आपका टेस्ट है तो मुझे 1 मंथ में भी 600 प्लस मार्क्स चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। सॉरी, वी डोंट डू दैट हियर। हमें ये चीज़ नहीं करना है। अभी थोड़ी सिलेक्शन लेना है हमें तो 10 महीने बाद लेना है। तो अभी से हम 600 प्लस मार्क्स ला के क्या करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स पार्ट वाइज सिलेबस टेस्ट में आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि पार्ट वाइज में आपको स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड होना ही चाहिए। कहीं आप शुरू से बोलो कि आपका फुल सिलेबस में इतना मार्क्स आ जाए तो नहीं, वो तो गलत है। और अगर आपके पार्ट टेस्ट में भी इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब इसको कैसे बढ़ाते हैं हम देखते हैं। आप 350 मार्क्स में हो, पहले मंथ आप 50 प्लस मार्क्स का टारगेट रखो, 400 तक पहुँचे, फिर 450, 500, फिर ये डिप्स आते हैं, आप लीनियरली ग्रो नहीं होंगे, आप वापस 450 पे चले जाएंगे। आप डिमोटिवेट होंगे, आप सोचेंगे कि अरे यार मैं तो अभी प्रोग्रेस हो रहा था, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ से कैसे कंटिन्यू करूँ। बट वो है उसे जो कहते हैं ना कि किसी भी लॉग फेस के पहले लेग फेस आता है। ऐसे जब आप ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे कि आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेग फेस आएगा, फिर लॉग फेस आता है। तो वैसा ही है कि आप पीछे हटोगे तभी आगे पुश कर पाओगे। फिर आप देखोगे कि आप धीरे धीरे मार्क्स आपके बढ़ते ही जाएंगे, उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते रहोगे तो फिर 50 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स, ऐसे आप धीरे धीरे 7 महीने लग जाएंगे आपको। 7 महीने बहुत लंबा टाइम है, लेकिन जो आप ये जो 600 मार्क्स पे पहुँचे, मान लो पहले टेस्ट में भी 600 मार्क्स पे पहुँच गए, लेकिन क्या पता ये तुक्के की वजह से होगा, या फिर आपका बस वो कॉन्सेप्ट वही मतलब पार्ट वाइज टेस्ट दिला रहे हो तो बस वही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक मैथ्स, लिविंग वर्ल्ड, ये सारे मोल कॉन्सेप्ट ईजी चैप्टर्स आते हैं, तो आप सोचोगे कि वाह मैं तो इस साल निकाल लूँगा, बट आप ईजी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तभी आपके इतने मार्क्स आए हैं। लेकिन जब आप यहाँ से 7 महीने पढ़ते पढ़ते 600 मार्क्स में पहुँचोगे तो आप गारंटीड है कि आप इससे नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने मेहनत से ये चीज़ बिल्ड किया है। और ये मेहनत नहीं है, इसमें आपकी ऑलरेडी जो मेहनत थी, या फिर आपका लक था कि आपको चीज़ समझ आती है या अच्छे क्वेश्चन आ गए, वो है, ठीक है। और इसमें जो आपने बिल्ड किया है वो ईजिली नहीं गिरेगा। तो जो चीज़ हम स्लोली बिल्ड करते हैं वो कभी वापस रह नहीं जाती, ठीक है। ये आपने मेहनत से अचीव किया है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के बारे में सोचो, तभी आप आपके अपने एंड गोल तक पहुँच पाओगे, ठीक है। वही जो मैंने आइडेंटिटी बेस्ड पहले पढ़ाया, आप पहले सोचो कि मेरे को 600 प्लस मार्क्स चाहिए, तो वो गलत सोचने का तरीका है। आपको ऐसा सोचना है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो टेस्ट में जो पिछले मिस्टेक्स मैंने किए हैं उसको इम्प्रूव करने में ध्यान दूँ, उसको दोबारा रिपीट ना करूँ मिस्टेक्स को, और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाऊँ और धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँ, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाऊँ अपने, ठीक है। और मार्क्स पे ध्यान नहीं दोगे, बस क्वेश्चन सही करने पे ध्यान दोगे, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। मार्क्स आउटकम्स है आपके हार्डवर्क और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके के, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है वही आपके मार्क्स के, कि आप मान लो अभी स्टार्ट कर रहे हो जुलाई का राउंड, और ये आप पहुँच जाओगे मई में एंड में। तो आप अभी जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था ग्राफ, तो डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज कांस्टेंट, ये ऐसा आपका पूरा फेस चलेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं फील होगा आपको कि आप बढ़ ही रहे हो या फिर आप गिर रहे हो, आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। लेकिन एंड में आप जहाँ से स्टार्ट करोगे आप उससे ऊपर ही रहोगे, इस ग्राफ में भी जाओगे तो भी, ठीक है। दिस इज़ वॉट योर ग्राफ शुड लुक लाइक। अब हमें यही लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना है और शॉर्ट टर्म पे नहीं। यू डोंट नीड अ जाइंट लीप, यू नीड 1% टुडे, अगेन टुमारो एंड अगेन आफ्टर दैट, ठीक है। हमें एक बड़ा कदम नहीं लेना है, हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के थ्रू अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, जिसे हम कंसिस्टेंटली डेली रिपीट करते रहें, ठीक है, और रोज़ इंप्रूव करते रहें। ब्लास्ट। अब एक हैबिट ट्रैकर, इससे पहले एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, पहले से लिखना भूल गया था, वो बता देता हूँ।
अब हम बात करेंगे ग्रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेटिफिकेशन या ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बीइंग थैंकफुल। जिससे आप फील गुड करते हैं, वही डोपामिन का सिनेरियो। बीइंग थैंकफुल का मतलब ये कि अपने आप में खुश रहना। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आप कोई सी भी सिचुएशंस में रहें, आप हमेशा ग्रेटफुल रहें, या आप कह सकते हैं कि आप अपने आप के मन को शांत रखकर, समझा कर अपने आप को खुश रखें कि चाहे कोई बुरी चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो, हमें उसको अपने माइंड पे अफेक्ट करने नहीं देना है, और हमें हमेशा अच्छा फील करना है। जिससे आप ऑटोमेटिकली वही फील गुड करोगे, जिससे डोपामिन रिलीज़ होगा। डोपामिन रिलीज़ मतलब आप सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, अब इसके दो केसेस होते हैं। ये होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Never choose this in any scenario in your entire life। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप इमीडिएटली किसी भी चीज़ को करने में खुश महसूस करें, और ये जो दिल से निकलने वाली जो ये थैंकफुल वाली चीज़ नहीं है, ये है आप जो चीज़ करते हो, जैसे डोपामिन जो निकलता है, जो डिस्ट्रैक्शन में मैंने बताया था, तो ये वही चीज़ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप कुछ भी चीज़ करते हो और उसका रिजल्ट आप ये होता है कि आप तुरंत खुश हो जाते हो। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ में, चाहे वो खुशी के बारे में बात हो, या रिजल्ट्स के बारे में बात हो, या कुछ के भी बारे में बात हो, आपको तुरंत मिलने वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी चीज़ें जो सबसे फास्टेस्ट हैं, उनको आपको अवॉइड करना है किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में। जैसे कि एग्जांपल्स बताता हूँ, आप मूवी देखे या रील स्क्रॉल किए, बिना कुछ किए आपको एंटरटेनमेंट मिला, आप तुरंत खुश हुए। तो क्या ये लॉन्ग रन में जो है आपका काम करेगा? ये बैड हैबिट ही है ना, बैड हैबिट के अंदर आएगा ये एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, हाँ मूवी बीच बीच में ब्रेक के लिए देखना ज़रूरी है, हफ्ते में एक आध दो बार, लेकिन आप इसे डेली कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये चीप एंटरटेनमेंट है। चीप एंटरटेनमेंट, आप छोटी मोटी चीज़ों से ही खुश हो गए, बिना मेहनत किए, बिना कोई रियलिस्टिक चीज़ रखे। ये सब फेक है, इसमें जो भी है, आप फेक चीज़ों की वजह से खुश हो गए। और हम कंपैरिजन में बात करेंगे साथ ही साथ में। ऑलवेज गो फॉर दिस, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। अब इसके अपोजिट में जो बात करेंगे कि आप मूवी सीरियल स्क्रॉल की जगह आपने 5 घंटे पढ़ा। ठीक है, 5 घंटे पढ़ा और आपने कॉन्सेप्ट को समझा, तो ये है रियल हैप्पीनेस। आपने मेहनत की, अब वो मेहनत आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी, और ये जो एकम्प्लिशमेंट का फीलिंग है,
और जो हैप्पीनेस है वो रियल है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन बताता हूँ, चीप डोपामिन या चीप एंटरटेनमेंट का, कि आप जब उसको कंज्यूम कर रहे हो तब पीक में है, लेकिन तुरंत डिक्रीज कर जाता है। पीक में व्हेन कंज्यूमिंग, इस जगह में पीक में है और फिर लोएस्ट, ठीक है। और ये कैसा दिखता है इसका ग्राफ, आप लोएस्ट में अपने, फिर आप धीरे 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 यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचे, अपने आप को बिल्ड किया यहाँ तक, ठीक है। अब ये तुरंत डिक्रीज नहीं होगा, जिस स्पीड से आपने इसे गेन किया था उससे धीरे स्पीड से ही ये फॉल होगा, ठीक है। ज़ीरो दोनों में ही होगा, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं डोपामिन, और ये आपके ब्लड में जब तक रहेंगे तब तक ही आपको ये फील होगा। तो आपने यहाँ तक डिड योर वर्क, यहाँ तक आपने काम किया था, लेकिन फीलिंग गुड थ्रू आउट। अब मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप क्लियर समझ सकेंगे, इससे इतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, आपने खाया पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड। मैं एक एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हैबिट के जैसे बात कर रहा हूँ कि आप इसको हैबिट में अपने रखते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, या इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, या क्या करते हैं आप, इससे अपने आप को एंटरटेन रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये, और इसके एनालॉगस ये कि ईट बैलेंस डाइट, जिसमें आपके कार्ब्स हों, हेल्दी फैट्स हों, वेजीज हों, प्रोटीन सोर्स हो, और एक्सेट्रा। तो आप जब इसको लॉन्ग रन में सोचते हैं तो ये आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देगा, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, हार्ट हेल्थ ख़राब होगा, ये सब वो सब। तो इसमें भी ये सेम ग्राफ देखने को मिलेगा। आप जब तक खा रहे हैं इसको तब तक आप पीक में हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा, फिर जैसे भी आप खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा या तुरंत क्रैश होगा, फिर आप वापस लो फील करोगे, ठीक है। और इसमें आप ऐसा फील नहीं करोगे, अब जब खा रहे हो तब भी आप जैसा फील कर रहे हो, अब खा के जब कंप्लीट करोगे अपना फूड तब भी सेम फील करोगे, उसी लेवल अराउंड रहेगा आपका डोपामिन लेवल, ठीक है। क्योंकि आपने चीप एंटरटेनमेंट को सोर्स नहीं बनाया है, आपने तुरंत पीक पे नहीं लिया है अपना डोपामिन लेवल्स को। तो ठीक है, जैसे और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये फ़ोन का हो गया मूवी स्क्रोल, ठीक है। अब जैसे कि हाँ, आपने एडल्ट कंटेंट कंज्यूम किया, कंज्यूम्ड एंड डिड योर डीड्स, तो फिर इस केस में आप अपने पीक पे रहोगे जब तक उस चीज़ को करोगे, जब तक आप ये चीज़ कर रहे हो। फिर जैसे ही आप ख़त्म करोगे अपना चीज़, तो उसके बाद फिर आपको सडन यहाँ पे वो फील होगा, मतलब ग्लूमी और अनमोटिवेटेड फील होगा। अगर लेकिन इसके जगह आपने ये किया होता कि स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड एन्जॉयड। अगर आपने ये किया होता अपने खाली टाइम के साथ, तो फिर से सेम ग्राफ होता, आपके लेवल्स बहुत स्लोली डिक्रीज होते हैं और जीरो या पहले जितने थे उससे कम नहीं जाते, उससे ऊपर ही रहते, ठीक है। और एग्जांपल्स बताता हूँ, अभी अचानक से याद नहीं आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उनको। हाँ, जैसे कि मैंने डिस्ट्रैक्शंस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था, तो जैसे कि आप
वी जब आप टीनेजर होते हो तो आपका जो भी रिलेशनशिप होता है उसमें आप एन्जॉय टू द फुलेस्ट, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जब आप एक्सटर्नल चीज़ें देख के जाते हो, आप बस अपने आप को सेटिस्फाई करने जाते हो या अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने जाते हो, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, जो मैंने बताया था उस लेक्चर में। तो इसका भी जो ग्राफ होता है वो लॉन्ग रन में यही होता है। आज तबीयत थोड़ा ख़राब है। फिर अगर आप वही लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलते हो, प्री प्लान करके चलते हो हर चीज़ को, तो आप तुरंत खुश नहीं होगे। आपको जब बिल्ड कर रहे हो तब आपके अंदर वो नहीं आएगा, लेकिन आप जब बिल्ड हो जाओगे उसके बाद आपका डोपामिन लेवल्स कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे हैबिट्स का। अच्छा, लास्ट पेज जो बचा है, हाँ, आज तबीयत बहुत ख़राब है। आज हैबिट्स तक ही पढ़ा पाऊँगा, अगर शाम में टाइम मिला तो उसको भी पढ़ा के एक भी पढ़ा के डाल दूँगा वीडियो। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं जल्दी, हैबिट ट्रैकर। जैसे कि आप अपने हैबिट्स को गुड हो या बैड हो उसको ट्रैक करना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, कि आप देखो कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप सही सही चीज़ें कर रहे हो कि बस आप मन में सोच रहे हो कि करूँगा और नहीं कर रहे हो। तो इसको इसके लिए अकाउंटेबल रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉपी बनाओ, जो मैंने बोला था वही कॉपी, और जिसमें आप हर चीज़ लिखते हो, अपने गोल्स, एम्बिशंस, टू डू लिस्ट, और ट्रैक करते हो अपने आप को। तो उसमें एक पेज लिखो, हॉरिजॉन्टली लिखो। ठीक है, मतलब A4 साइज अगर, तो इस तरह इस डायरेक्शन में लिखना। और अगर पूरे 30 डेज़ के बारे में लिखना है इसीलिए, तो ज़्यादा लंबा जगह आपको चाहिए होगा, तो ऐसे 30 डेज़ तक का आपको लिखना है। तो ऐसे लाइन्स और रोज़ बना के ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं आपको हर टास्क के सामने। अब इसमें अपने सारे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स जो आपको इंक्लूड करने हैं और हटाने हैं उन्हें लिखो यहाँ पे। जैसे कि 6 बजे या उससे जल्दी उठना, पूरे 4 मील खाना डेली में, भूखा ना रहना, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, क्या मैंने आज रिवीजन किया, क्या मैंने आज क्वेश्चंस किए, क्या मैंने आज लेक्चर्स किए, मेरा स्क्रीन टाइम क्या था, मेरा वाटर इनटेक क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये सारी चीज़ें कम से कम अगर 20 थिंग्स भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, ट्रैक जितना अपने आप को ट्रैक करोगे, एनालाइज करोगे अपने बारे में, उतना पता चलेगा आपको। तो जितनी ऐसी अच्छी बुरी चीज़ें आप ट्रैक करना चाहते हो, उसे सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखो। उसके बाद आप डे 1 में आप देखो, लास्ट में सोने से पहले या अगले दिन सुबह, लेकिन रात में सोने से पहले ही करना, ताकि आपको याद रहे कि क्या 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 आपने क्लियरली। तो अगर आप 6 बजे उठे तो फिर ग्रीन से या टिक टिक और क्रॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ग्रीन पेन से भर लेना, फिर ऐसे ट्रैक करते जाना 30 डेज़ तक अपने आप को, हर चीज़ को ट्रैक करते जाना। ऐसे ऐसे स्क्रीन टाइम आज मैंने 4 घंटा चलाया, 2 घंटा, 3, ऐसे हर चीज़ को ट्रैक करना। फिर 30 डेज़ के बाद आपको एक प्रॉपर एनालाइज्ड डेटा अबाउट योर सेल्फ मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या चीज़ें चेंज कर रहे हो और क्या चीज़ें बस बोल रहे हो। ठीक है, अब पहले में इतना डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 5 या 1 हफ्ते 7 दिन अराउंड होगा तो आपको 1 हफ्ते का पूरा डेटा मिल जाएगा कि आपने क्या क्या किया, आप सही लाइन में थे या नहीं थे। अब आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे स्क्रीन टाइम्स, या फिर मान लो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जैसे कितने क्वेश्चंस किए इन टोटल, 50 किए, 70 किए, 80 किए, या ऐसे इसको 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जो चीज़ आप डेटा के रूप में लिख सकते हैं, नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें नंबर के रूप में लिखें, ताकि आप उससे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वो लिखता था कि हाउ मच आवर्स ऑफ स्लीप आई गॉट। ठीक है, तो कभी 7, कभी 9, कभी 8, कभी 6, तो फिर आप 1, 2, 3 इसमें भी 30 तक 1 से बनाओ। ठीक है, और इसमें वो बनाओ कि कितने देर तक सोए, 5, 6, 7, 8, 9, फिर एक दिन में प्लॉट करो, ऐसा 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 प्लॉट करते जाओ। फिर आप जब ग्राफ बनाते हो
तो ग्राफ को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आपको अच्छे से समझ आता है कि मैं थ्रू आउट द मंथ कैसे प्रोग्रेस किया। मैं यहाँ पे था, फिर मैं कभी यहाँ पे, तो आपको जब हाईएस्ट पेस मिलेंगी, इसका मतलब आप ये समझोगे कि मैं बहुत सोया हूँ इस महीने। आपको जब इतने मिलेंगी तो आपको लगेगा कि बहुत कम सोया हूँ। तो ऐसे आप अपने बारे में क्लियरली जान सकते हैं। ठीक है, मेक इट ए ब्रीफ विच शुड इंक्लूड ऑल द बैड हैबिट्स यू वांट टू रिमूव एंड ऑल द गुड हैबिट्स यू वांट टू इंक्लूड इन योर डेली लाइफ। ब्रीफ मतलब उसको एकदम क्लियर रखो कि क्या क्या आप इंक्लूड करना चाहते हो, क्या हटाना चाहते हो, और हर चीज़ उसमें इंक्लूड करो आपके ट्रैकर में। ठीक है, ट्रैक इट एवरी डे एंड सी हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग। अब जैसे कि 7 दिन होंगे, आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप कंपैरिजन करने के लिए आपके पास डेटा है कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ और कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वही जो बात मैंने बताई, यू कैन ऑल्सो असाइन पॉइंट्स एंड मेक अ ग्राफ, पॉइंट्स असाइन करके ग्राफ बनाओ। ठीक है, फिर लास्टली ये रिमेंबर रखो कि सक्सेस इजंट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स वंस, जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, और जो इस हैबिट वाले लेक्चर का मोटिव यही है कि सक्सेस बड़ी चीज़ें एक बार में करने से नहीं होती। कि आप मान लो रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो और मुझे एक ही बार में पूरा समझ आ जाए, तो ये तो गलत आइडियोलॉजी होगी। आपको ये सोचना होगा कि अभी मुझे समझ आया है, 50% हो 60% हो, मैं वापस रिवाइज करूँगा, मैं वापस क्वेश्चंस करूँगा, मैं फिर से उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करूँगा चैप्टर को और इसे स्ट्रॉन्गर बनाऊँगा। तो धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें प्रोग्रेस करते जाते हो तो बिल्ड होते जाता है, कंपाउंड इफेक्ट होता है, 37 टाइम्स आप साल भर में बेटर होते हो। तो वही सक्सेस इजंट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स वंस, इट्स अबाउट डूइंग स्मॉल थिंग्स डेली विदाउट फेल। आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, आपके में कितना भी एनर्जी हो, कितना भी एक दिन में सब चीज़ उखाड़ लेने का क्षमता हो, वो काम नहीं आएगा। लॉन्ग रन में काम जो आएगा वो होगा आपका कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन। आप छोटी छोटी चीज़ें लगातार डेली कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैबिट्स के बारे में, अब कल पढ़ेंगे या आज ही शाम को मैं भेज दूंगा एआई के बारे में। ठीक है, तो यहीं तक था आज का लेक्चर। थैंक यू।